अ, जैसे जब रिक्वेस्ट इस तरह की रिक्वेस्ट की बात चली ही है, तो क्या अजीबो-गरीब रिक्वेस्ट आए हैं आपके पास? अरे बहुत, बहुत, बहुत आते हैं। एक आध मैं कुछ जैसे हमारे किसी कॉन्फ्रेंस में बोल जाऊँ कि जहाँ पे बहुत बड़े बिज़नेसमैन लोग हैं, तो अक्सर उसके बाद मुझे कॉल आने शुरू हो जाते हैं कि सर आपसे अकेले में मिलना है। मैंने कहा अच्छा? और जैसे कोई बोलता है अकेले में समझ जाता हूँ क्या मैटर है। मैं तो भाई मैं अकेले में टाइम ही नहीं है मेरे पास, बहुत दौड़-भाग में रहता हूँ, मेरी लाइफ में मिल ही नहीं पाऊँगा, समय नहीं। नहीं सर प्राइवेट, सर आप समझ नहीं रहे हो, आप ऐसा कीजिए और वो बड़ी-बड़ी यहाँ मैं सूट बुक करके वहाँ वहाँ बैठ लेंगे अपन 15 मिनट में सर। अब कई बार आदमी इतना बड़ा होता है कि मैं चला जाता हूँ, ठीक है साहब, बैठे। तो या तो कोई लेडी होगी या कोई जेंट्स होगा। मुद्दा एक ही होता है, सर मेरे हस्बैंड पे मुझे शक है, ओके? और दोनों ही पैसे वाले हैं, एक्सट्रीम रिच हैं, दोनों को बहुत फुर्सत है। ऐसे कम से कम 40-50 केसेस मेरे पास आ चुके हैं पिछले 4-5 साल के मैं पीरियड बता रहा हूँ। और मुझे पहली लाइन से जब वो बोलता है ना अकेले मिलना, मुझे पता होता है क्या कि होना है यही केस है। और कोई है ही नहीं। तो और ऐसा है सर कुछ ढूँढ लीजिए उसके अंदर, कुछ मिल जाए जिससे मेरा डिवोर्स ईज़ी हो जाए और ऐसा-वैसा, ये वाला उनका एक्सपेक्टेशन होती है। मैं कहता भाई मैं ये काम नहीं करता। मैंने आज तक कभी किसी इल्लीगल चीज़ में कोई सपोर्ट नहीं किया है, पहली चीज़ क्लियर कर दूँ मैं। दूसरा, मैं पैसे के लिए करता ही नहीं। मैं आपको भी यहाँ ही बता दूँ, मैंने आज तक किसी इन्वेस्टिगेशन का कोई पैसा लिया ही नहीं। आई नेवर चार्ज्ड। मैंने वो रूट ही खत्म कर दिया। मैंने कहा मैं इससे फ्री करता हूँ, उससे 2 फ़ायदे हैं। एक, मैं अपनी चॉइस पे इन्वेस्टिगेशन करूँगा, जो मुझे लगता है कि मुझे करना चाहिए, मुझे घुसना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। मेरे ऊपर लोड नहीं है, "नहीं, करके दिखाओ" ऐसा-ऐसा वाला नहीं है। और दूसरा कोई मेरे से इल्लीगल काम नहीं करा सकता। जब मैं पैसा ले ही नहीं रहा, तो कैसे करा लोगे? तो मैं तो अपने मना ही कर दूँगा मुझे। तो ये इससे क्या होगा कि आप एक अलग पोज़ीशनिंग हो जाती है। लोग स मुझे खुशी इस बात की होती है कि आज मैं किसी भी एसएसपी से मिलने जाऊँ और मुझे खड़े होके मिलता है तो मेरा अचीवमेंट है। डीजी साहब से मिलने जाऊँ, आईजी साहब जो रिस्पेक्ट दे रहे हैं दैट इज़ माय अचीवमेंट। वो आप लाखों करोड़ कमा के भी नहीं अचीव कर सकते। कोई नहीं मिलेगा आपसे। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप मैंने बड़े-बड़े नेताओं को बाहर बैठे हुए देखा हुआ है मिलने के लिए, वो रिस्पेक्ट आपको पैसे से आ ही नहीं सकता। फिर तो बिज़नेस हो गया ना वो, मतलब वो तो वर्क ये एक सोशल बड़ी वर्क नहीं बड़ी रहा। बड़ी चीज़ जो मैं जनरेशन को बताना चाहता हूँ। क्योंकि कई बार आज आप लोग इतना हावी हो जाते हो कि नहीं पैसा ही सब कुछ है। हमारी जनरेशन में शायद वैसा नहीं था। हम आज भी शायद वैसे ख्वाब नहीं देख पाते हैं, क्योंकि हमें दूसरी साइड की वैल्यू पता है। मतलब ये जो वैल्यू है इसकी अलग वैल्यू है। मैं और भी कई सारे अ, इस तरह के एंगेजमेंट्स होते हैं कि जब मैं पार्लियामेंट में बोलने जा रहा हूँ, कहीं जाऊँगा तो आपको जो रिस्पेक्ट मिलेगा, वो आप देख लोगे कि बहुत बड़े पॉलिटिशियन को भी ना मिलेगा। नहीं मिलेगा। क्योंकि ऐसा क्यों है? बिकॉज़ यू आर गिविंग नोबल सर्विस, यू आर गिविंग इट फ्री ऑफ कॉस्ट। आपका ट्रीटमेंट वैसे सेल्फलेस होता है, हो गया सेल्फलेस वो। है। आप तो सैलरी भी नहीं ले रहे उस चीज़ की। बाकी लोग तो वो भी ले रहे हैं, पॉलिटिशियन तो ले ही रहा होगा। तो आपकी पोजीशनिंग अलग है, पहली चीज़। तो मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा था कि मेरा भी ब्रेन नहीं, लॉस होना नहीं, नहीं, शुरू हो नहीं, नहीं। गया। नहीं, आप ये बता रहे थे कि जैसे कहाँ क कैसे-कैसे केसेस आते हैं? हाँ, मैं कह रहा था कि जब ये मैट्रिमोनियल वाले केसेज़ आते हैं ना ऐसे, तो वैसे मना कर देता हूँ। तभी यहाँ पर मैंने एक इवेंट किया अपने यहाँ नोएडा में साइबर दरबार करके, तो कुछ लोग आए, उनकी प्रॉब्लम मैंने सॉल्व की। मैं बुलाता हूँ अपने एक ऑफ़िस में या किसी जगह पर, और क्योंकि वो ऐसी प्रॉब्लम बताना चाहते हैं जो फ़ोन पर, इंस्टा नहीं पे नहीं बता बता सकते। सकते, पब्लिक फ़ोरम्स में संभव नहीं है। तो मैं बुला लेता हूँ, आ जाओ। एक दिन डिसाइड करता हूँ, उस दिन आते हैं, 100, 150, 200 लोग आते हैं, उनको बैठ के मैं सुनता हूँ और उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व होता है। और उसमें एक बंदा बार-बार कि सर मुझे अब अकेले में, तो मैंने कहा मैं समझ गया था इसका यही प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा देख भाई समझ नहीं रहा है, यदि वैसा कुछ है तो मैं बैठूँगा भी नहीं, वी आर वेस्टिंग अवर टाइम, बिकॉज़ मैं कोई हेल्प नहीं कर पाऊँगा आपकी। सर मैं आज सुसाइड कर लूँगा फिर। एकदम से उसने ऐसे बोल दिया मुझे, यदि आपने मेरी हेल्प नहीं की तो आज मैं सुसाइड कर लूँगा। अब तो मैं उसका अच्छा बैठो, बैठा, क्या प्रॉब्लम है? बोलते साहब मेरी वाइफ़ का ना स्नैपचैट निकाल के दे दो आप। मैंने कहा वो तो पॉसिबल नहीं है। सर आप प्लीज़ समझ नहीं रहे हो मेरी बात, मैं रात में सो नहीं पा रहा हूँ और सब पूरा अपना 3 महीने से मैं जाग रहा हूँ, आपकी मेरी आँखें देख लिया मैंने, मेरा काम चौपट हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। तो मैंने कहा तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? बोली प्रॉब्लम ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी वाइफ़ का किसी से अफ़ेयर है। मैंने कहा ठीक है तो? तो मुझे वो सबूत चाहिए। तो मैंने कहा आपको कैसे पता कि अफ़ेयर है? नहीं, नहीं सर मुझे हिंट तो है, मैं तो हिंट तो मुझे 2 साल से है, तो ये भी है और वो भी है। तो मैंने जब हिंट है तो है, आप सबूत लेके क्या कर लोगे? कोई नहीं सर मुझे तसल्ली हो जाएगी।
मैंने कहा मैं आपको सबूत निकाल के भी दे दूंगा ना, तब भी तसल्ली नहीं होगी। बोलता क्यों? क्योंकि मैंने चैट निकाल के दे दी, हाइपोथेटिकल, वैसे तो मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मान लो मिल भी गई आपको, किसी और से मिल गई, और उसमें वैसी बात नहीं है जैसी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। बातचीत है, हाँ, बट पर आपके वो दिमाग में क्या? आपके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है ना। तो यार ये ऐसा तो कुछ बात ही नहीं हुई। नहीं नहीं सर, अब ये सुनवा भी दो सर, मतलब आपकी जो अर्ज है वो बढ़ती जाएगी, कब नहीं होगी, क्योंकि शक का कोई इलाज नहीं है, पहली चीज मैंने कहा। और दूसरी चीज, किसी भी रिलेशनशिप को रोक ही नहीं पाओगे आप यदि आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे। रिलेशनशिप को आप सिर्फ तब रोक पाओगे जब उसको फ्री छोड़ दोगे। उसको आना है तो आएगा, और नहीं आना है तो तुम ताकत लगा दो, रीजन दे दो, लॉजिक दे दो, कुछ नहीं कर सकते आप इस दुनिया में। स्नैपचैट क्या, कल को कुछ और ढूंढोगे जो नहीं 50 मिलेगा तो तरीके हैं यार 50 छुप तरीके के और बात करने के, ढूंढोगे। आपका अप्रोच ही गलत है। तो मैं उसको 10-15 मिनट का बिठा के ज्ञान देना पड़ता है, एंड देन फिलॉसफी, भगवत गीता, कि हम यार 84 लाख करोड़ योनियों के बाद इसलिए जन्म लिया था हमने कि इसकी लाइफ कंट्रोल करूंगा मैं, इसलिए लिया था क्या? सांप, छछूंदर, कीड़े, बिल्ली, घाघ बन के क्या क्या बन के हम इंसान बने हैं, इसलिए कि जिंदगी भर स्ट्रेस में रहूंगा। क्यों? क्योंकि वो मेरे हिसाब से नहीं चल। अबे यार ये क्या सोच है यार। उसके बाद वो आदमी ऐसे फ्री होके जाता है ना कि सर सो आई हैव टू ट्रीट देम, इसको मैं बोलता हूँ साइबर साइकोलॉजी। इस सिम्टम्स के बहुत लोग शिकार हैं।